तो फ्लैश, स्वरा भास्कर की फ्लैश वेब सीरीज़ का हम रिव्यू करने वाले हैं। एरोस नाउ पर इसे कब रिलीज़ किया गया? 21 अगस्त को इसे एरोस नाउ पर रिलीज़ किया गया था। अब हम एक हफ्ते बाद 28 तारीख को इसका रिव्यू कर रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 एपिसोड से 40 से 45 मिनट के, 47 मिनट के, यानी इसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास कम से कम 7 से 8 घंटे चाहिए। अब 7-8 घंटे तो कोई एक साथ बैठकर कोई सीरीज़ देखता नहीं है, तो कम से कम आपको 1 या 2 दिन तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे। और आपके 8 घंटे या 1 या 2 दिन के वर्थ तो ये सीरीज़ कहीं से भी नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो इसको लिखा है पूजा श्रुति ने और इसके डायरेक्टर है दानिश असलम, जो इसके पहले इमरान खान और दीपिका पादुकोण की ब्रेक के बाद इसको डायरेक्ट कर चुके हैं फिल्म को। और एक वुड की इट्स नॉट दैट सिंपल नाम की किसी वेब सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया है। उसमें भी स्वरा भास्कर और अक्षय ओबेरॉय ये दोनों ही थे, और यही दोनों इसमें भी मुख्य भूमिका में हैं। फ्लैश में स्वरा भास्कर, अक्षय ओबेरॉय, महिमा मकवाना आदि आदि। वो खिड़की खोली थी इसलिए थोड़ी देर बीच में उठा था। तो सबसे पहले हमें एरोस नाउ की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि देखिए भाई, स्वरा भास्कर को कास्ट करना, स्वरा भास्कर को लेकर एक वेब सीरीज़ बनाना, ऐसी वेब सीरीज़ में अपने पैसे लगाना और ऊपर से उस वेब सीरीज़ को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना, इसके लिए गट्स चाहिए भाई, हिम्मत चाहिए। और एरोस नाउ ने ये जो हिम्मत दिखाई उसके लिए प्रशंसा तो करनी होगी हमें उनकी। सब में इतनी हिम्मत नहीं होती भाई। अब चलिए, मैंने मेरा एक्सपीरियंस तो लगभग आपको बता ही दिया है इस वेब सीरीज़ का मेरा, पर फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में इसका रिव्यू कर लेते हैं। अब भाई, मैंने मेरे 8 घंटे इस वेब सीरीज़ को दिए हैं, थोड़ा सा समय आप भी दे दीजिए इस रिव्यू को देखने के लिए। तो भारत की सेक्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या पर ये वेब सीरीज़ आधारित है। मतलब एक ऐसे कंसेप्ट पर ये सीरीज़ आधारित है जिस पर हम इसके पहले सैकड़ों बार या शायद हज़ारों बार कुछ ना कुछ देख चुके हैं। फिल्म सीरीज़ या इस सब्जेक्ट पर क्या क्या नहीं देख चुके हम, पर फिर भी उसी सेम कंसेप्ट पर ये सीरीज़ हमें देखनी पड़ती है, वो भी स्वरा भास्कर के इरिटेटिंग परफॉर्मेंस के साथ में। नहीं मतलब सीरियसली, मैं स्वरा भास्कर को कोई पसंद नहीं करता वगैरह वगैरह, उस वजह से नहीं। कोई भी देख लो यार इस सीरीज़ को, कोई भी देख लो, स्वरा भास्कर की वो एक्टिंग है ना, देखी नहीं जाती, सहन नहीं होता, मतलब वो असहनीय है। और जो कुछ चेसिंग सीक्वेंसेस है या थोड़े बहुत कुछ एक्शन सीन वगैरह दिखाए हैं ना, वो तो मतलब ऐसे लगता है जैसे आँखों में कुछ फोड़ लो हम अपनी आँखें, या नहीं, वो आंखें बंद करनी पड़ती है हमें, वो देखा नहीं जाता वो स्वरा भास्कर के वो चेसिंग सीक्वेंस। और वो ये लो, लाइट भी चली गई, पर चलो दिख रहा है ना मेरा चेहरा, थोड़ा सा ये लैपटॉप यार, सब प्रॉब्लम्स। अभी रुक जाओ, थोड़ा लाइट आने तक हम वेट करते हैं। चलिए, आखिरकार लाइट आ गई है, करीब 40 मिनट लग गए लाइट आने में। बीच में भी एक बार आई थी पर फिर से कट हो गई थी। आपको थोड़ी सी बारिश की आवाज़ आ रही होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोपहर से तेज़ बारिश शुरू है, अब क्या करें बताइए। तो हम बात कर रहे थे रिया चक्रवर्ती के परफॉर्मेंस के बारे में। तो वो जो अद्भुत अभिनय था, रिया चक्रवर्ती मैम आ गया, स्वरा भास्कर के परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वो जो अद्भुत अभिनय था स्वरा भास्कर का, वो मेरी तो कम से कम समझ से परे था। और जो मैंने कंसेप्ट की आपको बात कही ना कि भाई इस प्रकार का कंसेप्ट हम सैकड़ों बार देख चुके हैं इसके पहले, तो देखिए सेम कंसेप्ट पर बार बार कोई फिल्म या वेब सीरीज़ बनाना गलत बात नहीं है, पर ये सीरीज़ हमें कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। जो हम इसके पहले देख चुके हैं वही सारी बातें बस थोड़ा सा खींच कर इसमें दिखाई गई है। और ऊपर से कहानी इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कि आप शुरुआत के एपिसोड में ही गेस कर सकते हैं कि भाई अब एंडिंग में क्या होने वाला है, इसमें आगे ये लोग क्या दिखाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हर चीज़ है इसकी। अब कहानी को अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो इसमें 2 टाइमलाइंस दिखाई गई है, एक है वर्तमान की और दूसरी है भूतकाल की। अब जो वर्तमान की टाइमलाइन है, इसमें एक NRI लड़की को किडनैप कर लिया जाता है इन सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के द्वारा, और उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कोलकाता एक ट्रक में डालकर, और भी कई सारी लड़कियां हैं उसके साथ में। और ये जो पुलिस ऑफिसर है स्वरा भास्कर का कैरेक्टर, राधा उसका नाम है, और उसे मतलब क्या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनका जो यूनिट है, उस यूनिट की वो पुलिस ऑफिसर है। उसका सस्पेंशन वगैरह भी बीच में उन्होंने दिखाया है। और जो भूतकाल वाला पार्ट है, वहाँ पर एक बच्ची है, उसका छोटा भाई है, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है इन्हीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के द्वारा, जो बच्चों को बेचते हैं उनके द्वारा। और वो बच्ची अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से भागना चाहती है कैसे भी करके, और पूरी सीरीज़ में वो बस इसकी अलग अलग प्रकार से कोशिश करती रहती है वहाँ से भागने की।
और एक सरदार जी है जो उन बच्चों को भागने में एक बार मदद करते हैं, उनकी हत्या और उस हत्या का बदला लेने वाली उनकी जो पत्नी है, ये सब भूतकाल की टाइमलाइन में चल रहा है। तो ये 2 अलग अलग टाइमलाइन यहाँ पर दिखाई गई है। इस टाइमलाइन के एंडिंग में भी क्या होने वाला है वो हम शुरुआत में ही गेस कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से कि अब एंडिंग में ये क्या दिखाने वाले हैं। और जो एंडिंग है वो तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ज़्यादा। मतलब चलो शुरुआत के जो 5-6 एपिसोड है वो हम जैसे से मतलब असहनीय ही है, पर फिर भी देख लेते हैं, पर एंडिंग सच में डिसअपॉइंटिंग था बहुत ज़्यादा। और इस सीरीज़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपने भारतीय होने से, उसके द्वारा लिखी गई है सीरीज़, ऐसा लगता है। क्योंकि शुरुआत के 4-5 एपिसोड्स में कई बार इस बात को रिपीट किया गया है कि भाई ये भारत है इसलिए यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ऐसा ही ये भारत है इसलिए यहाँ पर ऐसे ही होगा, वेलकम टू इंडिया, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, यहाँ तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही। इस बात को बार बार रिपीट किया गया है शुरुआत के 4-5 एपिसोड्स में। ऐसे लग रहा था जैसे यार इतने सारे प्रॉब्लम से भारत से, तो यार छोड़ो। इसके अलावा इस सीरीज का जो मेन विलन है, जो लगभग सारे गलत काम करता है, सारे 2 नंबर के काम करता है, जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, हथियारों की कालाबाजारी, या जो भी गलत काम आप सोच सकते हो, सारे गलत काम जो करता है ऐसा जो विलन है, उसे इस सीरीज में जबरदस्ती का स्वामीनारायण टेम्पल का ट्रस्टी बताया है, मंदिर का ट्रस्टी बताया है, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। पर भाई कैसे न कैसे करके मंदिर को या हमारी संस्कृति को बदनाम तो करना है ना। कुल मिलाकर ये ऐसी सीरीज़ है, कहानी भी बता दी मैंने आपको, एक्सपीरियंस भी बता दिया, और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। परफॉर्मेंसेस रिया चक्रवर्ती का ही नाम आ रहा है, स्वरा भास्कर का परफॉर्मेंस तो बता ही दिया मैंने आपको, असहनीय था। बाकी सभी के परफॉर्मेंस भी सीरीज़ में एवरेज थे। मतलब ज़बरदस्ती का ओवर ड्रामेटिक करने की उन्होंने कोशिश की है, कुछ सीन्स को उन्होंने बस थोड़ा सा वायलेंस, खून खराबा दिखाने के लिए ज़बरदस्ती का वायलेंस डाला है, जो कि कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं लगता। एक सीन में तो छोटे छोटे बच्चे, एक वो एक महिला जिसने बंधक बना कर रखा होता है, मतलब जिसने बंधक बनाया है उसके लिए वो काम करती है, उसको वो सारे बच्चे मिलकर ऐसे बस वो मार रहे हैं चाकू से, उसको कोई पेट में मार रहा है, कोई सर फोड़ रहा है, कोई सारे ऐसे टूट पड़ते हैं बच्चे। ऐसा ज़बरदस्ती का वायलेंस वगैरह उन्होंने मतलब डालने की कोशिश की है। और अगर आप कुछ ऐसे सेक्स सीन या कुछ न्यूडिटी वगैरह ऐसा कुछ भी सीरीज़ में नहीं है, ऐसा उस दृष्टि से भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वैसा भी कुछ इस सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर अगर आपके पास में समय है तो भी इस सीरीज़ से दूरी रहिए। मैं फ्लैश को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए अडल्ट थीम पर ही आधारित है सीरीज़, ढेर सारे गाली गलौच है, वायलेंस है, इसके अलावा ड्रग्स वगैरह का भी उल्लेख किया गया है। तो छोड़िए परिवार क्या, खुद भी मत देखिए, दूरी रहिए। फिर भी अगर आपने गलती से देख लिया इस सीरीज़ को तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, अपना दुख नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।